मेरे साथ स्वर्ण सिंह जी मौजूद हैं। स्वर्ण सिंह जी, भारत को लेकर तो बातचीत हुई, जम्मू कश्मीर को लेकर भी बातचीत हुई और उसका भारत के सांसद ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया, लेकिन यहाँ पर बच्चों के अधिकारों को लेकर बातचीत हुई, यहाँ पर खाने की समस्या को लेकर बातचीत हुई। आज भारत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सब गरीब है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसको ये योजना सपोर्ट कर इसलिए दे रहा है। बच्चों को लेकर यहां पर हुआ, भारत में नित्य प्रयास लगातार बच्चों के लिए किए जा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति देखिए, वहां पर भुखमरी है, खाने को उनके पास आटा नहीं है, वहां के खाने की चीजों की समस्या इतनी है, उनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि आप उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति को, तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबसे पहले अपनी तस्वीर तो देखे। देखिए, भारत अन्न के पर्सपेक्टिव में अन्न के लिए आत्मनिर्भर है कई दशकों से। और लगातार आपने देखा होगा कि भारत न केवल अपने नागरिकों को खाना मुहैया कराता है, पर उस पर आप देखें प्रधानमंत्री लगातार अब किस तरह का खाना खाना चाहिए, तेल कम खाना चाहिए, ओबेसिटी कम होनी चाहिए, तो सेहतमंद कैसे होना है उस तरह का खाना खाने पर ध्यान है अब भारत का। और उसके अलावा जहां पर भी मुश्किल में आते हैं कोई दूसरे देश, चाहे पड़ोस में हो चाहे दूर दराज में हो, हाल ही में आपने देखा कि यूक्रेन में लगातार भारत ने मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश की है, गाजा में भी लगातार मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। और ठीक उसी तरह जब 2004 में सुनामी आया तो तब से भारत को फर्स्ट रिस्पॉन्डर नेशन की तरह से भी जाना जाता है कि जब पड़ोस में मुसीबत आती है तो सबसे पहले सहायता देने वाला देश जो है वो भारत होता है। उसमें चाहे पानी हो, अन्न हो, दवाइयां हो, या दूसरे डॉक्टर्स वगैरह को भेजकर सहायता देने की कोशिश हो, तो भारत की जो बदलती हुई छवि में संपन्नता है और उसमें अन्न को लेकर आत्मनिर्भरता है भारत की, वो लगातार एक तरह से भारत की शक्ति का स्रोत बना हुआ है। और इसीलिए न केवल भारत अपने नागरिकों को अन्न मुहैया कराता है, पर किस तरह का अच्छा श्री अन्न की पूरी तरह से जो अभियान चला हुआ है उसको भी आप देखें कि अच्छे सेहत के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए किस तरह के नागरिकों को तैयार करना है ताकि वो नवाकार, शोध और उत्पादन में लगातार योगदान दें। और भारत इसके अलावा बाहर में दूसरे देशों को भी यहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत होती है तो जितनी हो सकता है उतना अन्न मुहैया कराता है, मानवीय सहायता पहुँचाता है वहाँ तक। और मुझे लगता है कि भारत का जो कंपैरिजन है या मुकाबला है पाकिस्तान से करना थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। दोनों बहुत ही अलग तरह के समाज हैं, दोनों अलग तरह के देश हैं, दोनों की संस्कृति बहुत अलग है और आर्थिक व्यवस्था का तो साफ जाहिर है। भारत की मैं अक्सर कहता हूँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान से 45 गुना बड़ी हैं, आर्थिक व्यवस्था 8 गुना बड़ी है, वगैरह वगैरह आंकड़े दिए जा सकते हैं। तो ये आपस में मुझे लगता है ये कंपैरिजन करना ही बहुत एक तरह से अजीब लगता है, क्योंकि भारत बहुत अलग कड़ी में जुड़ चुका है। आज बड़ी ताकतों में उसको शामिल करके लोग देखते हैं, समझते हैं और उससे हिस्सेदारी, साझेदारी बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। पाकिस्तान अपना राग अलापता रहता है, उसकी वजह अलग है कि उनके घर में जो फूट है, मिलिट्री का शासन है, सेना देखें आप पिछले 75 वर्षों में 35 वर्ष तो सेना सीधे सीधे सत्ता में रही है और दूसरे वर्षों में वो परोक्ष रूप से सत्ता पर अपना काबिज रहती है। वो जिनको चाहती है ले आती है, जिनको चाहती है हटा देती है, कभी विदेश में भी भगा देती है नेताओं को। तो सेना से जो सत्ता चलती है पाकिस्तान में, उसका रुझान पाकिस्तान का भारत के प्रति आक्रोश वाला रहेगा। इस तरह की बातें लगातार होंगी। मुझे लगता है एक स्तर तक हमें इन चीजों का जवाब तो देना ही होगा, पर हमारी सोच, हमारा योगदान, हमारा दर्शन, हमारा दृष्टिकोण अलग है और बड़ा है, ये भी बात हमें समझनी होगी। इसलिए बहुत ज्यादा हमें उस पर जोर शायद नहीं देना चाहिए कि भारत पाकिस्तान आपस में किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उनका कंपैरिजन नहीं है, वो दोनों बहुत अलग देश हैं आज, और उनका जो दृष्टिकोण है, विदेश नीति है, वो भी उसी तरह से अलग है। पाकिस्तान का पूरा रवैया भारत से जुड़ा रहता है, उनको जनजीवन में भारत के अलावा शायद कुछ दिखता नहीं है।
तो लगातार अलग अलग मंचों में जाकर वो फिर वही बात भारत के प्रति अपनी जो आक्रोश है वो दिखाते हैं। पर भारत को ये लगातार समझना होगा कि ये केवल एक इरिटेंट है, एक तरह से उस वो चिंता का विषय नहीं है, अपने आप में एक इरिटेशन का विषय है। आपको जवाब देना पड़ता है बार बार उन चीजों का। पर दूसरे देश भी ये समझते हैं, हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि इन दो देशों का आपस में मुकाबला नहीं है, इनका सोच अलग है, इनका योगदान अलग है, इनके समाज में परिवर्तन की जो परिवर्तनशीलता है वो अलग है। तो ये मुझे लगता है विश्व समझता है। इसीलिए आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा देश जिस तरह से भारत से जुड़ते हुए नजर आते हैं वो बहुत अलग है। पाकिस्तान अक्सर दूसरे देशों में सहायता मांगने जाता है, जबकि जी भारत बहुत से देशों में आज सहायता देने भी जाता है। जी। तो वो मुझे लगता है फर्क हमें समझने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा ये चिंता का विषय नहीं है। हाँ, थोड़ी इरिटेशन का विषय जरूर है। आपने सही कहा कि थोड़ा इरिटेशन का विषय है, चूंकि यूएनएचआरसी का मुख्यालय वहां पर है और अभी हाल ही में 60वां जो सत्र वहां पर चल रहा था, उस 60वें सत्र के दौरान जिनेवा में यूनिस सरकार के खिलाफ नारे लगे और तमाम जो समर्थक हैं शेख हसीना के वो वहां पर पहुंच गए। उन समर्थकों को शेख हसीना ने अपने फ़ोन पर संबोधित किया। इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि वहां पर किस तरीके से सत्ता हथियाई गई है ये सब ने देखा है। और उसके बाद सत्ता हथियाने के बाद जब यूनिस सरकार आए हैं तो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान वहां पर सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई वहां पर पहुंच गई है, पाकिस्तान की आर्मी वहां पर पहुंच गई है। भारत के खिलाफ लगातार स्वर देखे जा रहे हैं, मानव के अधिकारों को कुचला जा रहा है। तो इस मानव के अधिकारों को कुचलने में यूनिस सरकार तो जिम्मेदार है, लेकिन वहां मानव के अधिकारों को कुचलने के लिए पाकिस्तान भी पहुंच गया। तो वो पाकिस्तान जो मानव के अधिकारों को कुचल रहा है पीओके में, जो मानव के अधिकारों को कुचल रहा है बलूचिस्तान में, जो मानव के अधिकारों को कुचल रहा है खैबर पख्तूनवा में, वो भारत की बात कर रहा है, वो कश्मीर की बात कर रहा है। संजय जी। मनोज जी, जैसे स्वर्ण सिंह साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो पाकिस्तान एक इरिटेंट है, लेकिन न्यूसेंस वैल्यू बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उसके जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। और जो पाकिस्तान की फौज ने आईएसआई को पाल रखा है, और जिस प्रकार से आईएसआई बना, आप देखेंगे कहीं पर भी मौका मिलना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बांग्लादेश में जाकर के जैसे लगा उनको कि यूनिस सरकार जो है किसी का एक पिट्ठू बन करके उधर है, और जिस प्रकार से अचानक वहां पे एक जमात का जो मैं कहूँगा एक प्रभाव बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, और जैसे ठीक कहा आपने शुरुआत में, कि आत्मनिर्भर का प्रतीक और प्रतिबिंब किसका, कि सैन्य शक्ति का, वो ये सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसको यही नहीं मालूम चल रहा है कि सब और ऑल फ्रंट पाकिस्तान मार खा रहा है। पाकिस्तान के बीच में भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अब बलूचिस्तान में देख लीजिएगा, बलूचिस्तान के अंदर कई ऐसे जिले हैं जहां पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है। खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिएगा, वहां पे खुद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जिस प्रकार से उनके सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी की नींद हराम कर रखी है, 600 से ज्यादा फौजी मारे जा चुके हैं पिछले साल। इस साल अभी तक 700 के आसपास फौजी मारे जा चुके हैं, आप समझ सकते हैं। और अब पाकिस्तान जिस प्रकार से, एक तो बार बार बोल रहा है, अभी आईपीयू में भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगान का सॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं पाकिस्तानी, और उनके आसिफ जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं जो तालिबान है वो तो भारत का प्रॉक्सी है। तो आप समझ सकते हैं तालिबान को खड़ा किसने किया, उन्होंने किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहां से ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान की जमीन से, कहां पे, खैबर पख्तूनख्वा से। अपने ही लोगों के ऊपर अपने ही हवाई जहाजों से उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो ये क्या है, पाकिस्तान कोई नॉर्मल देश है क्या, ये एक रोग स्टेट है। तो जब, और ये पूरे विश्व जानता है, क्योंकि ट्रंप साहब ने उनको बुलाया 2-3 बार, तो अब उनके सर में एक बात पड़ गई, हम तो एक बहुत बड़े हैं। हमारा वही कह रहे, सऊदी अरेबिया से डील किया, क्या मिला उनको, लगा होगा कि अफगानिस्तान ने हमला किया है पाकिस्तान के, वो तो सऊदी अरेबिया मदद करने के लिए कोई आया, कोई नहीं करेगा पाकिस्तान की मदद। और अभी भी सीज फायर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ है वो कतर की मध्यस्थता से हुआ है।
और कतर के मध्यस्थता से उन्होंने माना है, लेकिन पाकिस्तान की फिक्रत जो है वो बदल नहीं सकती है। और यही कारण है अब वो सोचता है कि कहीं बांग्लादेश में जाकर के ईस्टर्न फ्रंट वो बार बार, और आसिम मुनीर एक्सटेंशन में है, फील्ड मार्शल बन चुके हैं, उनको लग रहा है कि और बिल्कुल स्वर्ण सिंह साहब ठीक कह रहे हैं, पिछले 70 साल में आए इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिमोट कंट्रोल, पाकिस्तान का कंट्रोल तो पाकिस्तान की फौज के पास ही है। तो ये जो पाकिस्तान है और हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी तो हम बदली कर सकते नहीं, लेकिन सतर्क हमें जरूर रहना है, क्योंकि वो किसी की भी गोदी में जाके बैठ जाता है अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो चीन को हो चाहे अमेरिकन की गोदी में, अपने स्वार्थ के लिए वो कहीं भी चला जाएगा और अपना उल्लू सीधा करेगा। इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है, अंदरूनी सतर्कता बहुत जरूरी है, और ऑब्वियसली एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी फौज की है, वो बहुत जरूरी है। तो ये जो है इस उपलक्ष्य में जिस प्रकार से भारत धीरे धीरे करके उस मैदान पे जहां पहुंच रहा है, तीसरी